Hello my dear students, how are you all? Beta, in last video we read about the fundamental rights and we discussed about the right to equality and right to freedom. Now in this video we are going to discuss about the next fundamental rights, that is right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. फर्स्ट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण करना, मतलब किसी का गलत तरीके से यूज़ करना. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रोटेक्ट्स हिम और हर अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ह्यूमन डिग्निटी को सेफ रखा है. ह्यूमन डिग्निटी मतलब जो ह्यूमन की सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उसको किसी भी तरह से हर्ट नहीं होने दिया है. इन आर्टिकल 23 एंड 24 द राइट टू एक्सप्लॉयटेशन क्लियरली प्रोहिबिट्स, मतलब जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है वो आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया गया है, जो पूरी तरह से प्रोहिबिट्स करता है, मतलब जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट इज़ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स. ट्रैफिकिंग होता है बेटा किसी का गलत तरीके से यूज़ करना, मतलब उनको फोर्स करना, किसी इंसान को डरा कर, उसको धोखा देके या फिर उसको झूठ बोलकर या उसको फोर्सफुली बेटा ट्रैप करना, मतलब बंधक बना कर रखना और उससे अपनी मर्ज़ी का काम कराना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैफिकिंग. तो ये चीज़ जो है वो इस राइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही प्रोहिबिट की गई है, मतलब कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज़ फोर्स्ड लेबर डन विदाउट पेमेंट ऑफ एनी वेजेस इन रिटर्न. लोगों से फोर्सफुली लेबर का काम करवाना और बदले में उनको कुछ भी नहीं देना. व्हेन सच अ सर्विस इज़ rendered on a lifelong basis it is termed as bonded labor. अगर ये सिचुएशन बहुत टाइम तक चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, तो इसको बॉन्डेड लेबर कहा जाता है. एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. अब 14 साल से 14 ईयर या उससे कम के बच्चों को काम पे लगाना, दैट इज़ मतलब वो स्ट्रिक्टली मना है. ये एक क्राइम भी हो सकता है. एडोलसेंट्स बिटवीन 14 एंड 18 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी हज़ार्ड्स ऑक्यूपेशन, मतलब 14 से लेकर 18 ईयर तक कोई भी ह्यूमन किसी भी बच्चे को 14 टू 18 ईयर्स तक किसी खतरे के काम में नहीं लगा सकता. अब बेटा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ये 3 चीज़ें जो हैं बिल्कुल प्रोहिबिट की गई हैं. अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा करता है तो आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर ये एक ऑफेंस माना जाता है, मतलब गलत माना जाता है और उस पर केस भी किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 टू 28. अब आर्टिकल्स 25 टू 28 के अंदर राइट टू फ्रीडम दी गई है, अकॉर्डिंग टू विच ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. इसके अकॉर्डिंग लॉ के सामने सभी जो रिलीजन हैं वो इक्वल होंगे. एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन, मतलब कोई भी इंसान किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको फॉलो कर सकता है. एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ द राइट टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस एंड टू मैनेज इट्स अफेयर्स. कोई भी जो कम्युनिटी है वो किसी भी धर्म को मानती है, वो उसके अकॉर्डिंग धर्म के नाम पर अपना इंस्टीट्यूशन बना सकती है या चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकती है और उसको मैनेज करने का पूरा उसको हक भी होगा.
No citizen can be denied admission in any educational institute managed or aided by the state on the basis of religion, caste and race. किसी भी पर्सन को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने का पूरा राइट है. उसको रिलीजन, स्टेट या कास्ट के अकॉर्डिंग रोका नहीं जा सकता. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द imparting of religious instructions in schools run by the state or receives aid from the state. कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोहिबिट्स करता है कि किसी भी रिलीजन की स्पेशल एजुकेशन किसी भी स्कूल या किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं दी जाएगी. ये था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज एंड डाइवर्स कल्चर. इंडिया जो लैंड है यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कल्चर अलग अलग हैं सबके. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ एंड मेंटेन दिस डाइवर्सिटी द कॉन्स्टिट्यूशन provides for cultural and educational rights. These rights addresses the concern of minority communities. अब जो minorities मतलब जो रिलीजन जो हैं वो कम हैं, मेजॉरिटी उनकी कम है, उनका कल्चर बचाने के लिए, उनके जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देता है. दीज राइट एड्रेसेस द कंसर्न ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. एवरी सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ द राइट टू कंजर्व देयर स्पिरिट, लैंग्वेज एंड कल्चर. इंडिया के हर एक पर्सन को हक है कि वो उसके पास राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को कंजर्व करके रख सकता है, मतलब उसको बचा सकता है, उसको सेव कर सकता है. एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन एंड लैंग्वेज. कोई भी सिटीज़न किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो गवर्नमेंट चला रही है एडमिशन ले सकता है. उसको कास्ट, रिलीजन के या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मना नहीं किया जा सकता. एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इट्स चॉइस. सोसाइटी के हर एक सेक्शन को ये राइट दिया गया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकती है अपने चॉइस की और उसको चला भी सकती है. नेक्स्ट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. In order to ensure that a citizen's rights are respected by the state, the Constitution has provided for the right to constitutional remedies under Article 32. अब ये इंश्योर करना, ये ध्यान रखना कि जो सिटीज़न्स हैं उनके राइट्स जो हैं वो स्टेट जो है वो रिस्पेक्ट करे, मतलब उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए. इसके लिए आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दी गई हैं. दिस इंस्टीट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड मेक अदर राइट इफ़ेक्टिव. ये एक खुद फंडामेंटल राइट है और बाकी के जो राइट्स हैं उनको इफ़ेक्टिव बनाता है बाय वर्च्यू ऑफ दिस राइट. सिटीज़न्स आर एम्पावर्ड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. सिटीज़न जो हैं वो अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स और एनी अदर कोर्ट. हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं और किसी अदर कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं. इफ़ ही और शी थिंक्स एनी ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स हैव वायलेटेड बाय द स्टेट. अगर सिटीज़न को ये फील होता है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको स्टेट द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू डायरेक्टिव्स, ऑर्डर और रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये हक होगा, ये पावर है
कि वो उस फंडामेंटल राइट के ऊपर रिट्स लगा सकें, मतलब उसकी पूरी जांच कर सकें, मतलब उस अगर कोई केस फाइल हुआ है तो वो उसकी उस फंडामेंटल राइट के ऊपर रिट लगाकर उसकी पूरी इंक्वायरी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़।